कंटिन्यूटी की सीरीज में आज हमारा 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो 4th लेक्चर था उसमें हमारा कंटिन्यूटी इन द इंटरवल स्टार्ट हमने कर दिया था। उसकी हमने थ्योरी देख ली थी कि कंटिन्यूटी इन द इंटरवल का मतलब क्या था। वहां पर हमने ये देखा था कि कोई सा भी फंक्शंस क्लोज ए से क्लोज बी में कंटिन्यूस कब कहलाएगा, जब वो ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस हो और बी पर भी कंटिन्यूस हो और ए पर भी कंटिन्यूस हो। बट ए पर हमें केवल वन साइडेड कंटिन्यूटी चेक करते थे ना, ये हमने पढ़ लिया था। कोई सा भी फंक्शंस ओपन ए से बी में कंटिन्यूस कब होगा, जब वो ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस हो, है ना। तब इस केस में ए पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ए पर ओपन इंटरवल है, तो ए क्या होगा, डोमेन में नहीं है, और कंटिन्यूटी की बात हमेशा हम डोमेन में करते हैं। फिर अगर हम थर्ड केस लेंगे तो हमने ये देखा था कि अगर इस इंटरवल में पूछ ले कंटिन्यूटी तो हम कब कहलाएगा कंटिन्यूस, इस इंटरवल में जब इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर ए और बी के बीच के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस हो और ए पर भी कंटिन्यूस हो। पर ए पर केवल क्या चेक करेंगे, ए पर RHL और ए पर वैल्यू चेक करेंगे, इसके अलावा चेक नहीं करेंगे। बी पर बात नहीं करेंगे क्योंकि बी अगेन डोमेन में नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है। ए डोमेन में है क्योंकि ए क्लोज इंटरवल है, तो ए पर चेक की जाएगी, जैसे यहां पर ए और बी पर चेक की जाएगी। यहां पर ए पर भी बी पर भी चेक नहीं करेंगे, ए पर भी चेक नहीं करेंगे, और यहां पर भी बी पर चेक नहीं करेंगे। सॉरी क्या हो ये हमारा था कंटिन्यूटी इन द इंटरवल। ठीक है सर, हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ रूल सिखाए थे। क्या रूल सिखाए थे कि कंटिन्यूटी इन द इंटरवल में चेक करना है हमें, तो जैसे ए से बी के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे, है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1 से 10 के बीच में कोई कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4, कोई 10 पॉइंट थोड़ा है क्या। 1 से 10 के बीच में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उन बहुत सारे पॉइंट्स को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हर एक पॉइंट पर चेक नहीं कर सकते हैं, तो फिर किस पर चेक करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको 5 रूल्स सिखाए थे। वो 5 रूल्स क्या थे कि जब फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे, फंक्शन चेंज द डेफिनेशन। दूसरा क्या था, इनसाइड ऑफ ग्रेटेस्ट एंड फ्रैक्शनल गोज टू इंटीजर्स। जब ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल के अंदर वाला मामला इंटीजर आता है तो फंक्शन टूट जाता है, तो वहां टूट जाता है, तो वहां पर हम क्या चेक करेंगे, डिसकंटिन्यूटी। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, सिग्नम के अंदर वाला, इनसाइड ऑफ सिग्नम गोज टू 0 हो। सिग्नम के अंदर वाला मामला किसकी ओर जाए, 0 की ओर जाए, तब भी हम चेक करेंगे क्योंकि हमें पता है कि सिग्नम एक 0 पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, है ना। फिर हमने 4th पॉइंट क्या देखा था, 4th पॉइंट देखा था कि डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर गोज टू 0, देन उस पॉइंट पर भी हम चेक करेंगे ना, वहां पर भी हम चेक करेंगे। तो ये हमारे कुछ 4 पॉइंट्स थे कि यहां पर हम डिसकंटिन्यूटी की बात, मतलब यहां पर इन पॉइंट्स पर चेक करेंगे। ठीक है सर, यहां तक भी ठीक ही था सर, आपने बताया था। और फिर सर आपने सर 2-3 क्वेश्चंस कराए थे और बिल्कुल दिमाग की दही कर दी थी ना। क्या मैंने बताया था, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 cos x की डिसकंटिन्यूटी की बात और कंटिन्यूटी की बात। ठीक है, फिर आपने करवाया था सर ग्रेटेस्ट ऑफ x² माइनस 4x प्लस 3, है ना। हाँ, उसमें तो सर दम निकल गया था। ए लास्ट जो कराया था वो थोड़ा ठीक था सर, क्योंकि वो थोड़ा ईजी था ना, ईजी था। ठीक है, कोई बात नहीं, कल अगर नहीं समझ में आया तो आज क्लियर हो जाएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं ना। अगर आपने कल ट्राई किया होगा थोड़ा बहुत, तो आज आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आज थोड़े मेच्योर बन जाओगे ना। कोई सी चीज शुरुआत में एकदम से नहीं होती ना, एकदम से नहीं होती। जैसे कोई बहुत हेल्दी बंदा है ना, बहुत मोटा बंदा है, तो एक दिन जॉगिंग गया, एक दिन दौड़ लिया और आप समझो कि शाम को आराम से देखो तो पेट कम हो गया, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा मेहनत लगती है ना। तो कोई सा भी टॉपिक, मतलब कोई से ऐसे मैथ्स में टॉपिक है जहां पर स्टार्टिंग में जो इनिशियल बदला होता है उसको समझने में हल्का सा टाइम होता है। जो पहले के, जैसे मान लो कोई से आपने अगर लिमिट का कंसेप्ट आपने अगर तुरंत कैच कर लिया, तो मे भी कोई सा पार्ट किसी के लिए ये वाला पार्ट इजी हो, किसी के लिए लिमिट वाला पार्ट टफ हो, किसी के लिए लिमिट वाला पार्ट हो इजी हो, किसी के लिए ये टफ हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो वो हल्का सा आपको टाइम देना पड़ेगा ना, अगर हल्का सा कोई सा पार्ट वीक लग रहा हो। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सफिशिएंट प्रॉब्लम ले रहा हूँ, हर टाइप के प्रॉब्लम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको जब क्वेश्चन सामने आए, फेस करो, तो डील करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर कल आए मैंने आपको ये बता दिया था कि भैया आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करके रखना है। 2 sin x का
ग्रेटेस्ट ऑफ 2 sin x। आई होप आपको ट्राई करके बैठे होंगे और इंटरवल सेम दिया था मैंने आपको 0 से 2 पाई, है ना। आपने ट्राई कर लिया होगा और मैंने बोला था कि कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपने ट्राई कर लिया है और अब आप लेक्चर ये देख रहे हो तो ये लेक्चर बहुत मीनिंगफुल रहेगा। अगेन बता दूं मैं आपको, हर एक लेक्चर में आपको नोट करना है, समझना है। प्रीवियस लेक्चर देखने से पहले, मतलब जो अगला लेक्चर देखने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके बैठना है, तो ही आपका काम चलेगा। नहीं तो कथा सुनने में कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी। ठीक सर, बस जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो मत करो ऐसा, है ना। ऐसा अगर पढ़ रहे हो तो मत करो भैया, है ना। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था और अभी भी अगर कोई बुद्धिमान बच्चे ने ट्राई नहीं किया हो तो वो ट्राई कर ले इन 0 to 2 पाई, है ना। इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी वगैरह वगैरह की चर्चा करना है ना। 2 sin x है या sin x ही रहने दूं, तसल्ली के लिए 2 sin x कर दूं, है ना। ठीक है, चलेगा ना। अरे कल एक होमवर्क में दिया था, अभी भी नहीं किया, मतलब कल मैंने दिया था, नहीं ट्राई किया अभी तक भी, तो वीडियो पॉज करके रिक्वेस्ट है भैया सीख लो, है ना। सिर फोड़ोगे नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में ट्राई कर लो, उसको अभी भी ट्राई कर लो एक बार। नहीं बने हम हैं, हम करा तो रहे अभी वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। पहले ट्राई कर लो 1 मिनट के लिए। क्या हो रहा है? ठीक है, आपने वीडियो पोस्ट करके ट्राई कर लिया होगा, मैं ऐसी आशा रखता हूं। तो सबसे पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे? 2 sin x का, है ना। याद करो, तो 2 sin x का ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा? sin x कहां से कहां तक होता है? -1 से 1, है ना। तो 2 sin x कहां से कहां तक होगा? -2 से 2। तो जो भी 2 sin x का ग्राफ बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा आपका? -2 से 2। बना दे -2 से 2, है ना। देखो आप क्या रखोगे? π/2 रखोगे, तो π/2 पर sin x कितना देता है? 1, और 1 × 2 कितना देगा? 2। तो π/2 पर आपका जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, पाई पर कितना आएगा? 0 आएगा, और ऐसा बनेगा, है ना। इधर यहाँ पर 3π/2 पर कितना देता है? sin x -1, -1 × 2 -2, ठीक है। और ये 2 दे रहा है ना। ये किसका ग्राफ है आपका? 2 sin x का, है ना। तो 2 sin x में कितने इंटीजर हैं? वही सेम वाली बात, -2, -1, 0, 1 और 2, है ना। तो -2 कितनी जगह दे रहा है? ये एक जगह, है ना। किस पॉइंट पर? 3π/2 पर। तो -2 ओनली दे रहा है एट x = 3π/2 पर। -1 कितनी जगह आंसर दे रहा है? -1 यहां पर आ रहा होगा, तो -1 कितनी जगह दे रहा है? 2 जगह दे रहा है। एक तो यहां पर -1 देगा, एक तो यहां पर -1 देगा। बोलो सही है। कितने पॉइंट्स पर -1 देगा बच्चों? 2 पॉइंट्स पर, है ना। 2 पॉइंट्स पर क्या देगा? -1, है ना। तो वो 2 पॉइंट्स कौन से होंगे, है ना? वो पॉइंट्स बोलते से अल्फा और बीटा, है ना। फिर अगला नंबर क्या आएगा? sin x -1 दे दिया। 0 कब देगा? तो 0 कब दे रहा sin x? एक तो यहां पर, एक तो यहां पर, और एक तो यहां पर। कितने पॉइंट से? 3 पॉइंट से। 0, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? पाई और 2 पाई। तो 0 कहां दे रहा है? x = 0, पाई और 2 पाई। इन पॉइंट्स पर आंसर 0 आ रहा है। इस पॉइंट पर ये कोई सा अल्फा और ये बीटा है, इस पॉइंट पर आंसर -1 आ रहा है। इस पॉइंट पर आंसर कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। और जिन जिन पॉइंट पर आंसर इंटीजर आता है वो वाले पॉइंट्स हमारे होते हैं डाउट वाले पॉइंट्स। ये मैंने कल आपको बता दिया था। अरे कल समझाया था, थोड़ा बहुत तो 1% तो समझ में आया होगा ना। 1%, अरे 0.% तो समझ में आया होगा ना, है ना। फिर अगला कौन सा आएगा? 1। तो 1 कितनी जगह दे रहा है? 1 यहां पर है। तो 1 जब लाइन, तो 1 कितनी जगह देगा? अगेन 2 जगह देगा। तो 2 पॉइंट्स पर 1 आ रहा है ना। वो पॉइंट्स पता नहीं, हम फाइंड कर लेंगे। तो 2 पॉइंट्स पर 1 आ रहा है। x = कुछ समथिंग होगा p और q, है ना। एंड लास्ट 2 कितनी जगह आ रहा है हमारा? 2 कितनी जगह मिल रहा है? एक जगह। किस पॉइंट पर? π/2 पे। तो 2 किस पॉइंट पर आ रहा है? 2 x = π/2 पर आ रहा है ना। तो कितने पॉइंट्स पर फंक्शंस इंटीजर दे रहा है? तो कितनी इंटीजर वैल्यू दे रहा है? पहली तो 1, 2, 3, 4, 5 इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो -2 कितनी जगह दे रहा है? एक जगह। तो 1 पॉइंट्स। -1 कितनी जगह दे रहा है? 2 जगह। 1, 2, 3। फिर 0 3 जगह, तो 3 और 3 6। फिर 1 2 जगह, 6 और 2 8, और फिर 2 एक जगह 9। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? 9 पॉइंट्स पर। 9 पॉइंट्स हमारे डाउट वाले पॉइंट्स है। कौन कौन से 9 पॉइंट्स है? एक 3/2, -1 पर आंसर मिलने वाला अल्फा और बीटा, फिर हमारा 0 3 पॉइंट्स, फिर 1
कितने पॉइंट्स पर आ रहा है? 2 पॉइंट्स पर। ये 1 2 पॉइंट्स पे क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, 2 जगह कट हो रही है, मतलब ये वाला x रखा होगा तो 1 आंसर आया होगा, ये वाला x रखा होगा तो 1 आंसर आया होगा। सिमिलरली -1 कितनी जगह आ रहा है? 2 जगह आ रहा है, तो ये x रखा होगा तो -1 आया होगा, ये x रखा होगा तो -1 आया होगा। बोलो सही है? तो कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम क्या हो सकता है? ये डिसकंटीन्यूअस, तो वो हमारे पॉइंट से 9 पॉइंट्स है ना, 9 से ज्यादा पॉइंट्स पर डिसकंटीन्यूअस नहीं होगा। मतलब हमने ये बता दिया कि इतने सारे 0 से 2 पाई के बीच में कितने पॉइंट्स थे? इनफाइनाइट पॉइंट्स थे। 0 से 2 पाई के बीच में कितने पॉइंट्स थे? इनफाइनाइट पॉइंट्स थे। तो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स की बजाय हमको कितने पॉइंट्स पर चेक करना है? केवल 9 पॉइंट्स पर। सर 9 पॉइंट्स पर भी तो चेक करना है? नहीं, अभी ऐसा लग रहा है आपको 9 पॉइंट्स पर, धीरे धीरे जब आप हल्की सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं यार ये तो 7 पॉइंट पर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है, केवल 8 पॉइंट पर है। बस देख के बता दोगे। थोड़ा क्या चाहिए? हल्की सी प्रैक्टिस चाहिए, सेल्फ प्रैक्टिस। अब ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स की कंटिन्यूटी चेक करो 0 से 4 पाई में, खुद से क्वेश्चंस लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ अब तो यहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, यहां कंटिन्यूअस हो जाएगा, इस टाइप से, है ना। जैसे मैंने कल लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था क्वाड्रेटिक वाला, पहले मैंने 2 cos 6 कराया था और फिर मैंने तुरंत बता दिया कि आप 13 पॉइंट पर 14 पॉइंट्स निकले थे, और मैंने आपको ये बता दिया कि 13 पॉइंट्स पर क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस, 1 पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, और तुरंत देख के बता दिया था क्योंकि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम कर लिया था। क्या कर रहे हैं हम? 2 sin x की कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के ऊपर बहस कर रहे हैं कि कितने पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना, इस पे ऊपर हम बात कर रहे हैं ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो बनाए बच्चों इसका ग्राफ अब, है ना। अब इसका मैं यहां पर ग्राफ बनाता हूं ना, ग्राफ बनाता हूं। तो हमारा जो भी ग्राफ बनेगा 0 से कहां तक बनेगा? 0 से 2 पाई में, है ना। अब 9 पॉइंट्स आएंगे ना 0 से 2 पाई में। तो पहला ये पॉइंट्स 0 पर तो कितना दे रहा है? 0 दे रहा है ना। पहला ही पॉइंट्स कोई सा अल्फा होगा जिस पर वैल्यू कितनी आ रही? 1। हालांकि ये वाला पॉइंट्स निकाल भी सकते हैं ना। ये 2 sin x कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो sin x कितना होगा? 1/2 आएगा। तो x क्या रखोगे आंसर? 1/2 आएगा, तो π/6। तो आपका आंसर क्या आएगा? π/6। तो आपने अल्फा ढूंढ लिया π/6, है ना। तो π/6 पर कितना देगा? 1। क्यों? क्योंकि π/6 पर ये 1/2 देता है। 30 डिग्री पे sin 1/2 देता है, तो 30 डिग्री पे 1/2 इंटू 2 1, तो 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो इस पर कितना आंसर दे रहा है? 1 दे रहा है। अगला कौन सा पॉइंट है? π/2। तो आपका जो आंसर है π/2 पर कितना दे रहा है? वो आंसर दे रहा है 2। बोलो सही है ना। केवल हम पॉइंट्स पे निकाले 9 पॉइंट्स को। फिर अगला कौन सा आएगा? जैसे π/6 डिस्टेंस पे कितना आ रहा है? 1, तो इधर से π/6 डिस्टेंस पहले आएगा, मतलब π माइनस π/6, मतलब 6 पाई माइनस पाई, मतलब 5 π/6 पे कितना आएगा? आपका आंसर 1 आएगा, है ना। जैसे कल भी तो किया था, मैंने बताया था ना, जैसे ये π/6 डिस्टेंस पे है तो यहां से π/6 डिस्टेंस पहले आएगा, मतलब π माइनस π/6। मतलब ये जो आपका आंसर क्या आ रहा था? 1 आ रहा था, तो 1 कहां का आएगा? P और Q पे आएगा, तो आपका P का वैल्यू क्या आ गया? π/6, और Q का वैल्यू क्या आ गया? 5 π/6। हालांकि नहीं निकालोगे तब भी काम चल जाएगा, आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। क्यों टाइम वेस्ट नहीं करना है? अभी समझ में आएगा। ठीक है, हमारा पाई हो गया ना। अगला आंसर क्या आएगा? अगेन -1 दे रहा है, तो अब कितने डिस्टेंस पर आएगा? π/6 पे, पाई प्लस π/6 पे, तो पाई प्लस π/6 पे आंसर कितना आएगा? ये कितना होगा? माइनस साइन π/6, मतलब -1/2, और -1/2 इंटू 2 कितना आएगा? -1। ठीक है, तो पाई प्लस π/6 मतलब कितना आएगा? 6 पाई प्लस पाई, 7 π/6। तो जो अगला नंबर आया 7 π/6, उस पर आंसर कितना आएगा आपका? -1। बोलो सही है। फिर अगला क्या आएगा? 3 π/2, तो आपका आंसर जो 3 π/2 है उस पर आंसर कितना आएगा? -2, है ना। फिर अगला कौन आएगा आपका? ये वाला पॉइंट, तो ये π/6 पहले होगा, है ना। ये सिमेट्रिक का है, ये π/6 के बाद -1 आ रहा था पाई से, अब π/6 के पहले, मतलब 2 पाई माइनस π/6, तो 2 पाई माइनस π/6 इवेल्यूएट कर लो। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा बच्चों, एकदम से कोई मतलब चुटकी बजा दिया, मंत्र फूक दिया छू नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो 12 पाई माइनस पाई मतलब कितना आएगा? 11 π/6, है ना। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इतना करा रहा हूं। तो 11 π/6 पे कितना देगा? -1। 11 π/6 पे कितना आएगा? अगेन -1, और अगेन 2 पाई पे कितना दे देगा? आपका 0, है ना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ना, ये हमारा आ गया। तो ये तो हमने पॉइंट्स पर वैल्यू निकाली। कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 ही पॉइंट्स थे क्या? मैंने गलत बोल दिया था? 1 2 3 पाई तो भूल ही गया ना बच्चों, तुमने तो पाई तो भुला ही दिया।
पाई कहाँ आएगा, 7 पाई यहाँ पर आएगा 7 पाई बाई 6 के बाद, है ना। तो पाई आ गया ना, पाई पाई पर कितना दे रहा है 0, है ना, बच गए। फिर पाई के बाद कौन सा आंसर आएगा, पाई प्लस पाई बाई 6, मतलब कितना आएगा 7 पाई बाई 6। तो 7 पाई बाई 6 पे कितना आंसर आएगा, -1 आएगा ना, -1। ठीक है, 7 पाई बाई 6 पे कितना आएगा -1। फिर 3 पाई बाई 2, है ना। यार ये चोट हो गई, मिटा दे इसको 2 मिनट के लिए, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। ये क्यों मिटा दिया, देखो ये वाला पॉइंट हो गया 1 वाला, यस। ये वाला पॉइंट हो गया पाई बाई 2 वाला, यस। फिर ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट कौन सा, पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब कितना 5 पाई बाई 6। फिर कौन सा पॉइंट आएगा, पाई। फिर कौन सा पॉइंट आएगा, पाई। शिट यार, ये में क्या, पाई। तो पाई पर कितना दे रहा है 0, है ना। तो 5 पाई बाई 6 पे कितना आंसर आ रहा था 1, तो 1 को यहाँ मार्क कर दिया। अब सिमेट्रिक बन जाएगा यार, है ना, पाई बाई 6 है ना। फिर अगला कौन सा आएगा, पाई प्लस पाई बाई 6। तो पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब कितना, पाई प्लस पाई बाई 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 पाई प्लस पाई मतलब 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। उस पर आंसर कितना आएगा, -1, है ना। फिर अगला आंसर क्या आएगा, 3 पाई बाई 2। उस पर आंसर कितना आ रहा है, देखो -2, है ना, करस्पॉन्डिंग -2। फिर अगला कौन आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब कितना, 11 पाई बाई 6। तो उस पर आंसर कितना आ रहा है, अगेन -1। देखो इस पर -1 आ रहा है, और 2 पाई लास्ट में कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। कितने पॉइंट्स है गिन के देख लो, ये 9 पॉइंट्स है ना, 9 पॉइंट्स है। अब ध्यान से देखना, ये कल अब वही काम की बात। हालांकि इसको मैं डायरेक्ट बता सकता था कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा, है ना, कैसे, है ना। अब समझते हैं ना, थोड़ा लॉजिक लगाना भाई, है ना। 0 से इस पॉइंट पे, ये अल्फा है, अल्फा कौन है हमारा, पाई बाई 6 है। 0 से पाई बाई 6 के बीच में ये वाली वैल्यू क्या देगा, इसके बीच में बोला मैंने, इस पर नहीं बोला ना। तो 0 पे बात कर रहा हूं ना, तो पाई बाई 6 पे बात कर रहा हूं। इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो नीचे आ रही है, यहां पर 1 आ रहा है, पाई बाई 6 पे 1 आ रहा है, पर उसके पहले तो 1 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। और 1 से छोटा हम लेके रहे बाद में उसका ग्रेटेस्ट। ये 2 sin x ग्राफ है, तो 1 से छोटे का क्या ले रहे, ग्रेटेस्ट, और 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट क्या आएगा, 0, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा, है ना। यहां ओपन क्यों लगा दे, क्योंकि पाई बाई 6 पे 1 आएगा ना कि 0 आएगा। फिर अगला है ना, अगला अब ध्यान से देखना, पाई बाई 6 से पाई बाई 2 तक, इस पर वैल्यू मत देखो ना, तो इस पर देखो, इसके बीच में देखो। यहां पर तो वैल्यू 2 है, पर इसके जस्ट पहले क्या है, 1.99 है। अरे 2 से छोटा है ना, तो यहां पर क्या है 1 है, और उससे बड़े क्या है 1.11। तो यहां पर 1.11, 1.2, 1.5, 1.9, तो उन सबका ग्रेटेस्ट 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट क्या होता है 1। तो इसके बीच में, मतलब किसके बीच में, पाई बाई 6 से पाई बाई 2 के बीच में ये सारी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, और सबका जब ग्रेटेस्ट लेंगे तो 1 आएगा, मतलब आपका आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ऐसा। ठीक है, बोलो चलेगा। उसके बाद क्या है हमारा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे 6 कितना फिक्स कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। पाई बाई 2 से ये वाला पॉइंट कौन सा है, 5 पाई बाई 6, या उसको बीटा बोल दिया था मैंने, है ना। तो इस वाले पॉइंट तक अगेन ये वाली वैल्यू क्या आ रही, ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू क्या है, यहां पर 2 है, और यहां पर कितनी 1 है, पर ऊपर क्या रही 1 से बड़ी और 2 से छोटी, मतलब 1.7, 1.9। तो उन सबका क्या लेंगे ग्रेटेस्ट, तो अगेन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, इसके बीच में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना, 1 आ जाएगी, ऐसा रहेगा। और यहां पर ओपन सर्कल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पाई पर आंसर क्या आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, पाई पर 0 आ रहा है, क्योंकि साइन पाई 0 × 2 0 आया समझ में। अगला कहां से देखेंगे, पाई से। अब तो बिल्कुल बहुत ईजी है, अब खुद से सोचो भाई, पाई से ये वाला पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट्स का नाम क्या है, 7 पाई बाई 6। तो पाई से 7 पाई बाई 6 में इस पर वैल्यू मत देखो ना, तो इसको देखो, इसके बीच में वैल्यू क्या आ रही, सारी की सारी ये वाली वैल्यू आ रही, मतलब क्या आ रही, -0.1, -0.2, -0.9, फिर -1, मतलब ये सारी -0 पॉइंट समथिंग है, और -0 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट होता है वो क्या होता है, -1, मतलब इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1 आएगी। तो पाई पर तो 0 आ रहा था ना, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, -1, है ना। इनफैक्ट 7 पाई बाई 6 पे भी क्या आएगी, -1, ये -1 आ गया। अगला क्या देखेंगे, 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2। तो 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2, तो इसके इस पर मत देखो, इसके में देखो, इसके बीच में देखो, तो यहां पर वैल्यू क्या है, सारी -1 के नीचे है, तो -1.1, -1.2, -1.3, -1.9 और फिर -2। तो इसके बीच में क्या है, -1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही, और -1 पॉइंट कुछ समथिंग का जो ग्रेटेस्ट होता है वो क्या होता है, -2, वो समथिंग 2, 3 कुछ भी हो सकता है, मैंने क्या बोल दिया। तो आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। यहां पर ओपन क्यों लगाया, क्योंकि 7 पाई बाई 6 पे वैल्यू -1 आ रही है, ना कि -2, तो ये आ गया ना। फिर अगला क्या देखेंगे, 3 पाई बाई 2 से 11 पाई बाई 6।
तो 3π/2 से 11π/2 से अगेन यही वाला आ गया, तो ये और ये लगभग सेम ही है, ये भी वैल्यू क्या है -1 पॉइंट समथिंग हो, तो उसका ग्रेटेस्ट भी क्या आएगा -2 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ रहा है 11π/6 पे तो ये आ रहा था, अब 11π/6 से ये वाला कौन सा पॉइंट है, हाँ 11π/6 से 2π है ना, ये वाला मैंने पॉइंट्स छोड़ तो नहीं दिया कोई सा, हाँ यार अगला कौन सा पॉइंट आएगा हमारा यार 3π/2 से ये वाला पॉइंट कौन सा था हमारा जिसपे ये आ रहा था 2π - 11π/6, हाँ 3π/2 से 2π के बीच में -2 आएगा ना, 3π/2 से 11π/6 के बीच में -2 आएगा, बिल्कुल सही है। अब हमारा कौन सा लास्ट बचा 11π/6 से 2π, तो उसके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू मतलब कौन सी होगी -0 पॉइंट समथिंग -0 पॉइंट समथिंग, और सबका ग्रेटेस्ट कितना आएगा -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देख सकते ग्राफ कहाँ का टूटा है, 0 पर भी यही वैल्यू आ रही है, देखो एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पर मैंने कैसे कहा केवल 0 पर देखना है, 0 के जस्ट बाद देखना है, तो 0 पर देखा 0 के जस्ट बाद देखा, कोई टूटा हुआ ग्राफ नहीं है, तो 0 पर तो क्या हो गया ये कंटिन्यूस हो गया है ना। π/2 पर क्या होगा डिसकंटिन्यूस, हो π/6 पे इस पर भी क्या होगा डिसकंटिन्यूस, 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 इस पर क्या है कंटिन्यूस है, इस पर भी क्या होगा डिसकंटिन्यूस, इस पर भी क्या है डिसकंटिन्यूस। तो अगर यहां पर मैं ओपन लगा देता क्वेश्चन में तो फिर इस पॉइंट पर बात ही नहीं करते हैं, तो फिर उसको भूल जाते हैं, तो इसके पहले तो कोई टूटा फूटा नहीं है ना, तो अगर ये ओपन इंटरवल होता तो कितने पॉइंट पर ये फंक्शंस डिसकंटिन्यूस होता, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स पर, और अगर ये क्लोज होता तो फिर यहां भी देखते थे यहां भी डिसकंटिन्यूस, तो फिर 7 पॉइंट हो जाते। तो अगर ये ओपन आ जाए तो घबराना नहीं आपको, क्या इस पॉइंट पर बात ही मत करो, इसके जस्ट पहले देखो ना कोई टूटा फूटा है कि नहीं है, तो ये फंक्शंस क्या कहलाएगा, इसके पहले पहले क्या कहलाएगा कंटिन्यूस कहलाएगा, क्यों 2π पे ओपन है मतलब डोमेन में नहीं है, तो इस पॉइंट पर बात ही नहीं करेंगे है ना। बट अगर आपने डोमेन में ले लिया तो फिर इस पॉइंट पर बात करेंगे, समझ में आ रहा है, वो ओपन को भी आपको मैं कवर करवा रहा हूं। तो कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस अगर क्लोज लगा है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 जगह है ना, 6 जगह, और कितने जगह कंटिन्यूस निकल गया, ये एक जगह इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूस निकल गया, इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूस निकल गया है ना, टोटल कितने 9 पॉइंट्स थे ना हमारे, यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूस है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 पॉइंट पर क्या आया डिसकंटिन्यूस, और 2 पॉइंट्स पर क्या आ गया, जो डाउटेबल पॉइंट थे 9 पॉइंट्स, उसमें से 2 पॉइंट्स पर क्या आ गया कंटिन्यूस। वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो 0 और एक तो कौन सा है हमारा 3π/2 है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा, मैंने काफी काम कर लिया इसके ऊपर, अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, शुरुआत है हल्का सा टफ लग सकता है, बट धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आप सेल्फ क्वेश्चन करें 3 sin x 0 से π ले, 4 sin x 0 से 4π ले, तो आपको इतने टाइम, आपका टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था है ना, अगर कोई सी आप मान लो आपको 1 किलोमीटर चलना है या 2 किलोमीटर चलना है, तो पहले दिन तो आप थक जाओगे है ना, कोई सा भी वर्क करेंगे, फिर दूसरे दिन आपका थोड़ा स्टेमिना बढ़ जाएगा, प्रैक्टिस 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 करते जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के तो आ ही नहीं सकता, मैथ्स कोई केमिस्ट्री और ये थोड़ा ना है क्या कि सुबह उठ के मॉर्निंग में 4 बजे उठ के केमिस्ट 2 पेज रट्टा मार ली और आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको पेन चलाना पड़ेगी, पेन उठाना पड़ेगी, कॉपियां भरनी पड़ेगी, कंसेप्ट सीखना पड़ेंगे, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आएगा है ना। तो आई होप आपको ये वाला सॉल्व समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स, नहीं तो यहीं पे हम लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चंस में अगर इतना मैंने टाइम दे दिया तो आप ये समझिए कि हाँ कंसेप्ट क्या है, अप्लाई कैसे करना, उस पर काम देना, उस पर सवाल को यूं मत समझिए कि एक क्वेश्चन में सर ने बहुत टाइम लगा दिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस टाइप के सवाल आ जाए तो डील कैसे करना, उस पर काम करने जा रहे हैं, ठीक है सर। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना, 2। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ अलग पैटर्न पे था है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ब्रांचेस वाइज है, अभी तक हमने ब्रांचेस वाइज क्वेश्चंस की डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी पर डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। तो इसको मैं बिना ग्राफ बनाए करूंगा ना, थोड़ा जल्दी करूंगा हल्का सा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या सिखाया था ना, इसकी चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी। क्वेश्चन है इन -∞ to +∞। तो
तो आपको इंटरवल क्या दिया है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है ना, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहला पॉइंट क्या सिखाया था कि इतने पॉइंट्स पर हम चेक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको कुछ 4-5 रिजल्ट्स लिखवाए थे। वो रिजल्ट्स क्या थे हमारे, सबसे पहला पॉइंट था जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे उस पॉइंट पर हमें चेक करना है। तो कहां फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है, 0 पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। तो कौन से पॉइंट्स पर चेक करेंगे, 0, 2 पाई और 3 पाई। इन पॉइंट्स पर क्यों चेक किया जाएगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। अरे 0 के पहले साइन एक्स जैसा दिख रहा है, 0 के बाद ग्रेटेस्ट ऑफ x बाई 3 लिखा है, 2 पाई के बाद क्या लिखा है, cos x, 2 पाई के पहले क्या है, ग्रेटेस्ट है, 3 पाई के पहले क्या है, cos x, और 3 पाई के बाद क्या है, -1। हेंस इन 0, 2 पाई और 3 पाई पे जो फंक्शन है वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो इस पॉइंट पर चेक किया जाएगा। ये मैंने पहले भी बता दिया था, पेज पलटा के देखो, है ना। अब ध्यान देना, फिर मैंने आपको पॉइंट्स के लिखाए थे, फंक्शन में अगर सिग्नम इंक्लूड हो तो वहां चेक करेंगे। यहां सिग्नम नाम की कोई बीमारी है, नहीं है, बच गए। डिनोमिनेटर गोस टू 0, कोई डिनोमिनेटर वाली टर्म है, नहीं है, वो भी भूल गए। फ्रैक्शनल है क्या, नहीं है। ग्रेटेस्ट है क्या, हाँ है। तो केवल और केवल किस ब्रांच में ग्रेटेस्ट है, इस ब्रांच में, है ना। तो यहां देख लेते हैं कि कितने x पर ये वाला जो नंबर है वो इंटीजर को टेंड्स करता है, तो वो वाला पॉइंट्स भी होगा। तो अभी कितने पॉइंट्स मिले, ये 3 पॉइंट्स, इन पर हमें चेक करना है ये 3 पॉइंट्स कहां से आए, क्योंकि यहां पर फंक्शन में डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो देख लेते हैं ना, देख लेते हैं यहां से। तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है हमारा, x हमारा कर रहा है 0 से 2 पाई, है ना, 0 से 2 पाई। तो जो x बाई 3 है ना, x बाई 3 है, ये x बाई 3 कहां से कहां तक वेरी करेगा, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितने इंटीजर आ रहे हैं ना, 0 से x बाई 3। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पाई बाई 3 कितना होगा, 2 इंटू 22 बाई 7, 2 पाई बाई 3, है ना। तो कितना लिखा है, 44 बाई 21। तो कितना होगा, 44 को जब 21 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में 42.2 कुछ 0, 2.0 को समथिंग रहेगा, है ना, 2.01 मान लो अप्रोक्सीमेटली, 20 नहीं 2 पॉइंट। अब ये कुछ अप्रोक्सीमेटली होगा। तो 0 से 2.01 के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं, 1 और 2। बोलो कितने इंटीजर आ रहे हैं, 1 और 2, है ना, 1 और 2, है ना, 1 और 2। तो ये 1 कब देगा, ये 1 कब देगा, ये अंदर वाला 1 कब होगा, जब x 3 होगा। अरे ये जो अंदर वाला जो मसाला है ये x बाई 3 कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 2 तक। तो x बाई 3 की वैल्यू एक बार क्या होगी 1 और एक बार क्या होगी 2। तो जब x बाई 3 1 होगा तो x कितना आएगा 3। हेंस एट x इक्वल्स टू 3 पर अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर को टेंड कर रही है, हेंस एट x इक्वल्स टू 3 पर भी चेक किया जाएगा। मैंने आपको यह सिखाया था, जिस पॉइंट पर अंदर वाला क्वांटिटी इंटीजर्स को टेंड करे उस पॉइंट पर हम चेक करेंगे। तो वो वाला पॉइंट कौन सा है, 3। अगला कौन सा, जब x बाई 3 कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो उस केस में सर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो और किस पर चेक किया जाएगा, x इक्वल्स टू 6 पे। बोलो सही है। अगर यहां पर 3 पॉइंट समथिंग होता तो फिर 0 1 2 3 लेते हैं, है ना, ऐसा लेते हैं, ठीक है। आई होप तो समझ में आ गया होगा। तो पहले कहां पर देखेंगे, जहां पर फंक्शन अपनी ब्रांच चेंज कर रहा है। फिर हमने क्या देखा कि इस इंटरवल में कितने पॉइंट्स पर फंक्शन इंटीजर दे रहा है। एक्चुअली क्या लिखा है, 2 पाई बाई 3 लिखा है। तो 2 इंटू पाई मतलब कितना, 22 बाई 7 बाई 3 लिखा है। कितना लिखा है ये, 44 बाई 21 है ना, 44 बाई 21। सॉरी 2 पाई, मैं 2 पाई पे बात कर रहा हूं। 2 पाई कितना होगा, 2 इंटू 22 बाई 7, तो 44 बाई 7 है ना। तो 44 बाई 7 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6.2 आएगा। तो 0 से 6.2 के बीच में ऐसे कितने इंटीजर है जिस पर ये, ऐसे कितने नंबर्स हैं, इंटीजर नहीं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिस पर ये वैल्यू इंटीजर आ जाए। तो एक नंबर कौन सा, 3 है, इसके बीच में 3 लाई कर रहा है, यस, क्योंकि 3 बाई 3 कितना होगा 1। एक नंबर कौन सा, 6 है, क्योंकि 6 बाई 3 भी कितना होगा, इंटीजर आएगा। इसलिए कैसे भी समझ लो यार, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो, है ना, आया मतलब समझ में। तो टोटल कितने पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, मैक्सिमम कितने पॉइंट्स होंगे। तो मैक्सिमम हमारे पास टोटल 2 और 3 5 पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। मैं कंटिन्यूटी इन द इंटरवल पढ़ रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले वो वाले पॉइंट चूज किए जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। दूसरा,
यहाँ पर ग्रेटेस्ट आ रहा था तो मैंने देखा कि इस ब्रांच में ये कितना था, अभी बताया था 6 पॉइंट समथिंग कुछ है, ये वैल्यू कितनी 6 पॉइंट समथिंग है। तो इस 0 से 6 पॉइंट समथिंग में से कितने नंबर से जिस पर ये वैल्यू इंटीजर आ जाए, तो दो नंबर से 3 और 6, क्योंकि जब x 3 होगा तब भी इंटीजर आएगा 1, जब 6 होगा तब भी इंटीजर आएगा 2। अरे बोलो यार, है ना, ठीक है। तो करते बारी बारी से चेक, है ना, बारी बारी से चेक करते। तो पहले किस पर चेक करेंगे, 0 पर। तो f ऑफ 0 कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, 0 यहां रखा जाएगा, साइन 0 कितना होता है 0, 0 से हल्के से बड़े पर रखा, तो 0 से हल्का सा बड़ा यहां रखा जाएगा सॉरी, तो 0 से हल्का सा बड़ा 0 प्लस अपॉन 3, 0 प्लस, तो 0 प्लस का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, शुद्ध 0। एफ ऑफ 0 माइनस किस में रखा जाएगा, साइन 0 माइनस में, साइन 0 माइनस कितना होगा 0, हेंस 0 पर तो क्या होगा कंटिन्यूस, तो यहां पर तो कंटिन्यूस हो गया। तो अब कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है, 2 पाई, 3 पाई, 3 और 6 पे ना। किस पर चेक किया, 2 पाई पे। तो एफ ऑफ शुद्ध 2 पाई कहां रखा जाएगा, शुद्ध 2 पाई यहां रखा जाएगा, तो कॉस शुद्ध 2 पाई कितना आएगा, कॉस 2 पाई 1 होगा ना, कॉस पाई माइनस 1 होता है, 3 पाई माइनस 1 होता है, ऑड का मल्टीपल कॉस माइनस 1 होता है और इवन का प्लस 1 होता है ना। अरे जैसे पाई पर -1 देगा, 2 पाई पर 1 देगा, है ना, वही तो बोला मैंने, कॉस 2 पाई 1 है ना, इतना आपको पता होना चाहिए, है ना, हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री। अब क्या रखा, 2 पाई से हल्का सा बड़ा नंबर, तो 2 पाई से हल्का सा बड़ा नंबर कहां रखा जाएगा, 2 पाई या उससे बड़ा नंबर यही रखा जाएगा, मतलब कॉस 2 पाई से हल्का सा बड़ा, तो वो लगभग 1 ही आएगा ना। जब आप क्या रखोगे, यहां पर 2 पाई रखा तो कितना आया, 1 आया, 2 पाई से हल्का सा बड़ा रखा तो 1 से थोड़ा छोटा, पर वो लगभग 1 ही तो आएगा ना। फिर आपने क्या रखा, 2 पाई से हल्का सा छोटा, तो 2 पाई से हल्का सा छोटा नंबर कहां रखा जाएगा, यहां रखा जाएगा, तो यहां रख देते, तो ग्रेटेस्ट ऑफ कितना आएगा 2 पाई बाई 3, एक्स के लिए 2 पाई रख दिया। 2 पाई से छोटे के लिए ये फंक्शन है, ये कितना आएगा कैलकुलेट करने पर, ये 2 पॉइंट अभी समथिंग आया था ना, कुछ कैलकुलेट किया तो उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा 2 आएगा, तो ये 1 ये 1 ये 2 आ गया, तो बराबर नहीं आए, हेंस 2 पर क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस। अब किस पर चेक करेंगे बच्चों, 3 पाई पर, है ना, 3 पाई पर आया समझ में। यार अब मैं इतना धीरे नहीं बता सकता ना, मैंने बहुत टाइम खपा दिया। अब किस पर चेक करके बताऊंगा, 3 पाई पे, 3 पाई के तो एग्जैक्ट 3 पाई पर, एग्जैक्ट 3 पाई पर -1, 3 पाई से हल्के से बड़े पर, 3 पाई या उससे बड़े पर हमेशा कितना है -1 है, 3 पाई से हल्के से छोटे पर, 3 पाई से हल्के से छोटे के लिए कौन सी ब्रांच ये है, तो cos 3 पाई ऑड का मल्टीपल कितना होता है -1, तो लकीली 3 पाई पर क्या हो गया, कंटिन्यूस आ गया ना, कंटिन्यूस आ गया। अब किस पर चेक करेंगे, नेक्स्ट 3 पर, 3 पर, तो 3 पर एफ ऑफ 3 पर कितना दे रहा है, एफ ऑफ 3 कहां लाई करेगा, यहीं लाई करेगा, क्योंकि कितना है 0 से 6 पॉइंट समथिंग है, तो 3 से बड़ा 3 से छोटा सब यहीं पे है, तो एफ ऑफ 3 कितना आएगा 3/3, ग्रेटेस्ट 1 और 1 का ग्रेटेस्ट 1, 3 से हल्का सा छोटा रखा, तो 3 से हल्का सा छोटा -3, तो कोई सा भी नंबर उस नीचे बड़ा नंबर आ गया तो ये 1 से छोटा नंबर हो जाएगा, तो 1 से छोटा का ग्रेटेस्ट कितना आएगा 0, हेंस 3 पर क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली चेक किया 6 पर, तो एफ ऑफ 6 कितना आएगा 6/3, बोले तो 2 है ना, 2 का ग्रेटेस्ट 2। अब किस पर चेक करेंगे बच्चों, 6 से हल्के से छोटे पर, तो 6 से हल्के से छोटा रखा, तो 6 से हल्का से छोटा डिवाइड बाई 3, जब 6 था तो 2 आया था, 6 से थोड़ा कम है तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा, उसका ग्रेटेस्ट लेंगे तो कितना आएगा, 2 से कम का ग्रेटेस्ट कितना आएगा 1, हेंस 6 पर 2, 6 से कम पर 1, तो बराबर नहीं आया, हेंस डिसकंटिन्यूअस। तो 1 2 और 3, तो कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल्स टू 2 पाई 3 और 6, तो ये जो फंक्शन है वो टोटल कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, 3 पॉइंट्स पर। विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ वी कैन से अबाउट डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी using 5 points. First one is what? When function change the definition, then this point checkable point होगा, मतलब यहां पर चेक करने वाला पॉइंट होगा। When inside of greatest goes to integer, वो वाला पॉइंट्स भी क्या होगा, चेक वाला पॉइंट्स होगा। तो यहां पर तो चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि ना तो यहां तो फ्रैक्शनल है, ना तो सिग्नम है, ना तो डिनोमिनेटर है, यहां पर भी चेक नहीं करेंगे। तो यहां पर क्यों चेक किया, क्योंकि यहां ग्रेटेस्ट आ गया। अगर किसी में और ग्रेटेस्ट आ जाता तो वहां भी चेक करते। बोलो फंक्शन डेफिनेशन चेंज करता, वो वाले सवाल समझ में आए कि नहीं आए, इस सवाल नहीं आया, रिपीट करके देखो, रिपीट करके देखो, पर देखो मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है ना। इसी से रिलेटेड अब मैं लेता हूं सेकंड क्वेश्चन,
ये अगर थोड़ा बहुत कम आया होगा तो उसमें और मैच्योरिटी आ जाएगी, पर वो सवाल इससे थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सवाल था, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? 3 पॉइंट्स पे ना। मैं आपको डिसकंटिन्यूटी चेक इन द इंटरवल, कंटिन्यूटी इन द इंटरवल पे काम चल रहा है ना। हमने आर में भी कंटिन्यूटी चेक करना सीख गए ना, ठीक है। अब मैं लेता हूं सेकंड एग्जांपल ना, तब तक आप मैंने जो बताया आप उसको भी ट्राई करिए। हाँ सर, थर्ड क्वेश्चन करते हैं ना। थर्ड क्वेश्चंस क्या है, पढ़ देता हूं ना। डिस्कस द कंटिन्यूटी इन 0 to 2, वही कंटिन्यूटी इन द इंटरवल के ऊपर काम कर रहे हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी इन क्लोज 0 to 2 है ना। फंक्शंस क्या हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू बी मॉड ऑफ 4x माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट ऑफ x है ना। जब x 1 से बड़ा है और जब x 1 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस पाई x है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, करते हैं ना, आराम से करते हैं इसको ना, समझते हैं ये प्रॉब्लम्स है ना। इसको बस हाँ आंसर आ गया, समझ में आ गया, समझ देखना। इसे थ्योरी जैसे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं और आपने भी कंसेप्ट सीखना है यहां से। अच्छा ऐसे डील करना है, सवाल को यूं मत समझना कि बस आंसर आ गया, आंसर ले आए बस खत्म, ऐसा नहीं है ना। समझना कि हाँ ऐसे भी ऐसे सोचना है, ऐसे डील करना है, उस पर ज्यादा जोर देना है ना। नहीं तो ऐसे में तो 20 सवाल करवा दो, कोई मतलब ही निकलेगा ना, ठीक है। तो जैसे यहां पर लिखा है 0 से 2 में ना, 0 से 2 में, तो पहली वाली ब्रांच क्या x 1 से बड़ा हो ना, 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा। पर हमें क्या पता है कि जो भी हमें चेक करना है, इसकी कंटिन्यूटी कहां से कहा था कि चेक करना है 0 से 2 के बीच में, बोला है ना इन्होंने। तो यहां पर क्या, ये वाली ब्रांच का जब x 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा पर हमें कहां तक जाना है, 2 तक जाना है। तो इसको मैं थोड़ा हटा के ऐसा लिख दूं क्या, 1 से बड़ा पर हमें मैक्सिमम 2 तक जाना है, ऐसा लिख दूं क्या, कोई दिक्कत वाली बात? क्योंकि हमें मैक्सिमम कहां तक देखना है, 2 तक, तो हम 2 तक ही बनाएंगे ना ग्राफ। अब यहां पर क्या बोल रहा है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कहां तक जाएगा, मिनिमम 0 तक। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं, क्लोज 0 से 1 क्लोज। बोलो सही है ना। थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिख दिया, ये क्वेश्चन में नहीं बनता, पर आपको खुद से सोचना है ना, ठीक है। क्योंकि ऐसा लिख दूंगा थोड़ा, हाँ आप समझ आ जाएगा, हाँ सर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या 2 पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है? नहीं। 0 पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है? नहीं। 1 पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो पहला पॉइंट्स कहां पर चेक किया जाएगा, 1 पर। बोलो सही है, कहां चेक किया जाएगा, 1 पर, क्योंकि 1 पर अपनी फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा हो, ठीक है। फिर हम एंड पॉइंट्स पर भी अगर डोमेन में है तो हमेशा चेक करेंगे, मतलब 0 पे भी चेक करेंगे, 2 पे भी चेक करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, नोट बना के लिख लेना अगर नहीं लिखा हो तो। एंड पॉइंट्स पर भी चेक किया जाएगा। और जितनी थ्योरी लिखा रहा हूं बस इससे बाहर कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, इतने ही पॉइंट सफिशिएंट है, ठीक है। एंड पॉइंट्स पर भी चेक करेंगे ना, करेंगे, ठीक है। एक और काम की बात, ये मैंने लिखा ना भूल गया या जो भी है, वैसे मैंने लिमिट्स बता दिया था। जो मॉड x है वो x पॉजिटिव पे प्लस x होता है और x नेगेटिव पे क्या होता है, माइनस x। क्या बोला मैंने, जो मॉड x है वो x पॉजिटिव पे प्लस x होता है और x नेगेटिव पे क्या होता है, माइनस x। मतलब 0 के अराउंड अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, 0 के बाद कुछ, 0 के पहले कुछ। जैसे मॉड ऑफ x माइनस 2 आ गया, तो 2 के बाद क्या आएगा, 2 से बड़ा माइनस 2 पॉजिटिव आएगा तो प्लस से ओपन होगा, और 2 से छोटा रखा तो 2 से छोटा माइनस 2 नेगेटिव आएगा तो माइनस से ओपन होगा। मतलब 2 के अराउंड अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो ये मॉड में, मॉड क्या होता है, मैंने आपको लिमिट्स में सिखाया था कि मॉड जब आ जाए तो वहां पर LHL RHL दोनों निकालना है, ग्रेटेस्ट आ जाए वहां भी निकालना है, फ्रैक्शनल आ जाए वहां भी निकालना है, सिग्नम आ जाए वहां भी निकालना है, डिनोमिनेटर 0 को टेंड करे वहां भी निकालना है। ये मैंने नोट सिखाए थे, कहां पर, लिमिट्स में भी। अभी भी मैंने बता दिया, बट अभी मैंने एक पॉइंट बताना भूल गया था, तो अभी वहां पर एंट्री कर लो, पॉइंट नंबर 5 या 6 जो भी है। जब इनसाइड ऑफ मॉड जिस पॉइंट पर 0 होगा, जैसे पॉइंट किस पॉइंट पर 0 हो रहा है, 2 पर, देखो 2 पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है। ये किस पर 0 हो रहा है, 0 पर, तो 0 के इर्द गिर्द अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर मॉड 0 हो उस पॉइंट पर भी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या लिखोगे, इनसाइड ऑफ मॉड क्या आ जाए, 0 आ जाए, उस पॉइंट पर भी चेक करेंगे, सेम टू सेम लाइन। मैंने बताया क्योंकि जिस पॉइंट पर 0 होता है उसके आसपास मॉड अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, इसलिए, है ना।
क्योंकि यहां पर मॉड का सवाल आ गया इसलिए बता दिया, ठीक है सर। तो इस सवाल को लेने से एक थ्योरी भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई ना, अब कोई पॉइंट नहीं आएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को धड़ाधड़ सॉल्व कर दूं आपको मतलब मजा नहीं आएगा ना, मजा नहीं आएगा। अब मैं कुछ बातें नहीं करता हूं, मैं करता हूं। सबसे पहले उस पॉइंट पे चेक किया जाएगा बच्चों जहां पर फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है। एंड पॉइंट्स पर भी हम चेक करेंगे। तो कितने पॉइंट्स हो गए चेक करने के लिए? 3 पॉइंट्स। क्लियर? फोर्थ है ना नेक्स्ट। अब यहां पर क्या आ रहा है? ग्रेटेस्ट आ रहा है, ग्रेटेस्ट आ रहा है ना। तो 1 से 2 के बीच में कितने ग्रेटेस्ट है? ओपन x से क्लोज 2 के बीच में कितने इंटीजर्स है? एक ही इंटीजर से 2। तो 2 पर चेक करेंगे, तो वो तो मैंने मेंशन कर ही दिया था। इनसाइड ऑफ मॉड किस पॉइंट पर 0 दे रहा है? 5π/4 पे। तो 5π/4 पे भी चेक किया जाएगा। किस पॉइंट पर चेक करेंगे? 5π/4। यहां पर क्यों लिखा? क्योंकि 1 से हल्का सा बड़ा है। अरे 1 पॉइंट समथिंग है ना 5π/4। तो इस वाली ब्रांच का काम जो है वो काम कंप्लीट हो गया। अब यहां पर x 0 से 1 है ना। अब इसको देख लेते हैं कि इनसाइड वाला किस किस पॉइंट पर इंटीजर दे रहा है। तो x 0 से 1 है, कहां से आया? यहां से। पाई x कहां से कहां तक होगा? 0 से पाई। कहां से आ गया? पाई का मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो 0 से पाई में किसका ग्राफ बनाएंगे? कॉस का। इसको थीटा मान लो, कॉस थीटा का। कहां से कहां तक बनाएंगे? 0 से पाई में। तो यहां 0, यहां पर π/2, यहां पर पाई। तो 0 से पाई में कितने इंटीजर आ रहे हैं? एक तो -1, एक तो क्या आ रहा? -1, एक तो 0 और एक क्या आ रहा? 1। तो -1 कब आ रहा है? -1 आंसर कब आ रहा है? -1 कब आ रहा है? किस पॉइंट पर आ रहा है? पाई पर है ना, पाई पर। मतलब जब x इक्वल्स टू, जब आपका ये एंगल थीटा पाई होगा तो -1 आएगा। जब आपका थीटा 0 कब आएगा? जब π/2 होगा। जब आपका थीटा π/2 होगा तो आंसर कितना आएगा? 0। और आंसर 0 आना मतलब इंटीजर आना। फिर आपका जब थीटा 0 होगा तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। इसको थीटा ले लेता ना, ठीक है। थीटा कौन था आपका? πx था। तो जब आपका x 1 होगा, पाई से पाई गया, तो जब x 1 होगा, ऐसे भी समझ सकते थे, बस आप जस्ट वैल्यू बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब x 1 होगा तो 1 × पाई, पाई cos पाई कितना होता है? -1। और -1 आ रहा है ना, -1 आ रहा है। तो 1 तो डोमेन में है हमारी। तो x इक्वल्स टू जब 1 होगा तो 1 पे भी क्या दे रहा है? इंटीजर दे रहा है। हेंस 1 पर चेक करेंगे। वो तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। जब थीटा कौन था हमारा? πx था। तो πx इक्वल्स टू कितना आ रहा है? π/2 आ रहा है। 2 से पाई से पाई गया तो x कितना है? 1/2। तो जब 1/2 रखेंगे, x क्या 1/2 इसमें लाई कर रहा है? यस। 1/2 × पाई, π/2 cos π/2 0। इंटीजर आ रहा है तो 1/2 पे भी चेक किया जाएगा। तो 1/2 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। फिर अगला कौन सा पॉइंट है? तो πx कितना आना चाहिए? 0। तो x कितना आना चाहिए? 0। तो 0 पे भी चेक करेंगे, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो टोटल डाउटेबल पॉइंट्स कितने हैं जहां पर चेक किया जाएगा? 0, 1/2, 1, 5π/4 एंड 2, है ना। सफिशिएंट बता दिया, कल से यही रामायण कर रहे हैं। तो अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किस पर चेक करेंगे? 0 पर। तो f(0) और f(0+) ही निकाला जाएगा, 0 माइनस नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एंड पॉइंट से तो केवल डोमेन उसके बाद वाला चेक करेंगे। इधर तो डोमेन में ही नहीं है। तो शुद्ध 0 कहां रखा जाएगा? यहां पर। तो शुद्ध 0 यहां पर रखा। तो cos 0, cos पाई, cos 0 हो गया, शुद्ध 0 रखा। cos शुद्ध 0, शुद्ध 1, और शुद्ध 1 का ग्रेटेस्ट 1, है ना। अब क्या रखा? 0 से हल्का सा बड़ा। तो cos पाई × 0 से हल्का सा बड़ा, तो हल्का सा पॉजिटिव नंबर है। मतलब आपने क्या रखा? cos हल्का सा पॉजिटिव नंबर और 0 से बड़ा नंबर। तो ध्यान से देखना, 0 पर एग्जैक्ट कितना देता है? ये 1 देता है। और 0 से हल्के से बड़े नंबर पर क्या आंसर आता है? 1 से थोड़ा सा छोटा। तो ये जो नंबर आएगा 0 पर तो एग्जैक्ट 1 होता है, पर 0 के बाद 1 से थोड़ा नीचे ग्राफ आ रहा है, तो 1 से हल्का सा छोटा नंबर आएगा और उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा? 0। तो इस पर वैल्यू 1 आ रही है, इस पर वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो बराबर नहीं है, वन साइडेड लिमिट बराबर नहीं है। हेंस 0 पर क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। समझ गए होंगे ना? आप रिपीट करके देखो। अब मैं नहीं बता सकता, काफी बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट किस पर चेक करेंगे बच्चों? 1/2 पर। तो 1/2 तो क्या आ रहा है? 1/2 तो दोनों सब कुछ आसपास है। तो f(1/2) फाइंड करेंगे। तो शुद्ध 1/2 रखा, तो cos शुद्ध 1/2 π/2 हो जाएगा। और cos π/2 कितना? तो शुद्ध 0, और शुद्ध 0 का ग्रेटेस्ट शुद्ध 0, है ना।
अब क्या रखा, 1/2 से हल्का सा छोटा रखा, तो कॉस 1/2 इंटू पाई, पाई/2 से हल्का सा छोटा हो जाएगा, है ना। कॉस का ग्राफ बना लो। देखो पाई/2 पर तो क्या देता है ये 0, पाई/2 से थोड़ी छोटी वैल्यू पर क्या देगा आंसर, 0 से हल्का सा बड़ा, और 0 से हल्का से बड़े का ग्रेटेस्ट क्या है 0। एंड लास्ट टर्म क्या चेक करेंगे, पाई/2 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा, सॉरी 1/2 से हल्का सा बड़ा, क्योंकि 1/2 पर चेक कर रहे हैं, तो 1/2 से हल्का सा बड़ा रखा, तो 1/2 इंटू पाई कॉस पाई/2 से हल्का सा बड़ा, पाई/2 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा, तो पाई/2 यहां पर उससे हल्का सा बड़ा नंबर रखा, तो नेगेटिव नंबर आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग, तो ये नंबर कितना रहेगा, 0 से हल्का सा छोटा रहेगा, उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा -1, हेंस ये 0 और ये -1, 1/2 पर भी क्या आएगा डिसकंटीन्यूअस। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अरे बोलो, काफी हो गया काम बच्चों इसके ऊपर, अब बार बार यही बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 1, तो 1 के लिए तो बिल्कुल बहुत सिंपल वाली बात है, तो शुद्ध 1 रखा, तो शुद्ध 1 कहाँ रखा जाएगा, यहीं पर, तो शुद्ध 1 तो कॉस पाई, और शुद्ध कॉस पाई कितना होता है -1, 1 से थोड़ा सा छोटा रखा, तो 1 से थोड़ा छोटा रखा तो यहीं रखा जाएगा, तो कॉस 1 से थोड़ा छोटा, है ना, का ग्रेटेस्ट, तो कॉस पाई से थोड़ा सा छोटा हो गया, तो कॉस पाई कहाँ, देखो ग्राफ बनाओ, ग्राफ से सब कुछ चीजें क्लियर हो जाती है ना। तो यहां पर पाई पर कितना होता है -1, पाई से थोड़ा सा छोटा रखा, तो ये नंबर आया, ये कितना रहेगा -0.999 कुछ रहेगा, तो उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा -1 ही आएगा। नेगेटिव -0.5 का ग्रेटेस्ट क्या होता है -1, नेगेटिव -0.7 का ग्रेटेस्ट क्या होगा -1, तो नेगेटिव -0.99 का ग्रेटेस्ट क्या होगा -1, तो इस पर -1 आएगा। अब क्या रखेंगे, 1 से हल्का सा बड़ा, तो 1 से हल्का सा बड़ा किस ब्रांच में रखा जाएगा, इस ब्रांच में, है ना, तो 1 से हल्का सा बड़ा रखा, तो मॉड ऑफ 4 इंटू 1 से हल्का सा बड़ा -5 इंटू, है ना, इंटू 1 से हल्का सा बड़ा का ग्रेटेस्ट, तो 4 प्लस 4 इंटू 1 कितना होता है 4, पर 4 इंटू 1 से हल्का सा बड़ा क्या आएगा, 4 से हल्का सा बड़ा -5, और 1 का ग्रेटेस्ट कितना होगा, 1 से हल्के से बड़ा का ग्रेटेस्ट कितना आएगा 1, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 4 से हल्का सा बड़ा -5, -1 में थोड़ा सा कम, है ना, तो उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा -1 आएगा। मैंने बताया ना -1 में थोड़े से कम का ग्रेटेस्ट कितना आएगा -1, तो ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, तो 1 पर क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, है ना, बढ़िया हो गया। सेल्फ चेक π/4, आपको खुद से चेक करना है π/4 पर भी, है ना, फिर भी मैं बता देता हूं, तो π/4 पर चेक करते हैं, तो शुद्ध π/4 कहां रखा जाएगा, π/4 तो 1 से 2 के बीच में ही है, तो ये तो π/4 से बड़ा छोटा सबके लिए यही ब्रांच आएगी, तो शुद्ध π/4 रखा, तो शुद्ध π/4 पे तो ये 0 दे देगा, तो 0 इंटू π/4 जो भी आएगा 0 आएगा। π/4 से हल्का सा बड़ा रखा, तो π/4 से हल्का सा बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना, पॉजिटिव 0 प्लस आएगा। अरे बोलो, मैंने बताया ना 4x - 5 जो है π/4 है, उससे बड़े पर 4x - 5 आएगा, और उससे छोटे पर माइनस टाइम्स आ जाएगा, है ना, तो कितना आएगा ऐसे बताओ, π/4 रखा, तो π/4 4 से 4 गया, पाई - पाई 0, π/4 से बड़ा रखा, तो कितना 4 से 4 गया, तो 5 प्लस -5 इंटू ग्रेटेस्ट ऑफ π/4 से हल्का सा बड़ा, तो कितना आएगा, ये वही 0 प्लस का ग्रेट मॉड कितना आएगा 0 इंटू ये कुछ शुद्ध नंबर कितना होगा 1 होगा, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट क्या आएगा 1, तो 0 प्लस तो लगभग 0 प्लस तो 0 ही आएगा। अब π/4 से हल्का सा छोटा रखा, तो π/4 से हल्का सा छोटा रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ से बताओ, π/4 से हल्के से छोटे पर क्या आ जाएगा, वही 0 माइनस आ जाएगा, 0 माइनस इंटू 1 अगेन क्या आएगा, π/4 का ग्रेटेस्ट माइनस, ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, उससे हल्का सा छोटा नंबर ही 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, इंटू 0 कितना आएगा 0, हेंस π/4 पर क्या आ जाएगा कंटिन्यूअस। लास्ट चेक करो 2 पर, है ना, 2 पर खुद से करो। अब 2 पर क्या चेक करेंगे, वन साइडेड लिमिट चेक करेंगे। सर बहुत तेज बता रहे हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने सफिशिएंट एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसमें केवल 2 और 2 माइनस पर बात करेंगे, क्योंकि 2 के इधर तो डोमेन में नहीं है, तो शुद्ध 2 रखा, तो शुद्ध 2 रखा कितना आएगा 8 - 5 3, और शुद्ध 2 का ग्रेटेस्ट 2, तो कितना आएगा टोटल 6। थोड़ा तेजी से, 2 से हल्का सा छोटा रखा,
तो 2 से हल्का सा छोटा रखा तो आज भी कितना आएगा 8 माइनस 3 6 8 माइनस 3 8 माइनस 5 3 मतलब कितना आएगा 3 से हल्का सा छोटा इनटू 2 से हल्का सा छोटा का ग्रेटेस्ट कितना आएगा 1 तो कितना आएगा 3 हेंस 2 पर क्या आ जाएगा डिसकंटिन्यूअस। हेंस कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा 3 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा। वो कौन से होंगे 0 1/2 एंड 2 है ना। बाकी आप समझ गए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको होमवर्क में देता हूं 1-2 सवाल, उसको आपको वो सिमिलर इसी टाइप के हैं, उनको आपको मन से करना है। उनको मैं कल क्विक फटाफट डिस्कस कर दूंगा है ना। उनको आप ट्राई करिएगा, या कल नहीं डिस्कस करूं तो जब लास्ट में प्रॉब्लम्स करूंगा मैं तब वहां पर डिस्कस कर दूंगा है ना। पर उनको आप मन से करिएगा। अब मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, उनको एक बार पढ़ के बता देता हूं तब आपका काम हो जाए है ना। आई होप ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा ना। अब आपका डर थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा होगा। हाँ सर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे रहा हूं है ना, इसको मैं पढ़ देता हूं है ना। तो एफ एक्स गिवन है आपको ग्रेटेस्ट ऑफ साइन पाई एक्स। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था ग्रेटेस्ट ऑफ क्या था कॉस पाई एक्स था। तो लगभग वैसे ही सवाल है। 0 से 1 ओपन, 0 पे क्लोज है। सेकेंड ब्रांच है क्लोज 1 से 2 के बीच में। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2/3। अभी तक ग्रेटेस्ट बीच में घुसा रहा था, अब क्या रहा फ्रैक्शनल इनटू सिग्नम ऑफ x माइनस 5 पाई 4। x माइनस 5/4 क्या है x माइनस 5/4। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2/3 इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 5/4 है ना। x कहां से कहा था कि 1 से 2। तो इसको आपको चेक करना है आपकी खुद से। आपको कहां से कहा तक चेक करना है भाई, क्वेश्चन में ओवरऑल दिख रहा है 0 से 2 तक के बीच में ना। कहां से कहा था कंटिन्यूटी चेक करना है 0 से 1 तक और 1 से 2 तक। मतलब फंक्शन कहां से कहा तक डिफाइंड है 0 से 2 तक। नहीं गिवन हो तब भी आपको समझना है, क्योंकि ये वाली ब्रांच कहां से कहा था कि 0 से 1 तक और ये 1 से 2 तक। मतलब कहां से कहा तक फंक्शन डिफाइंड है 0 से 2 तक। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कंटिन्यूटी चेक करना है 0 से 2 तक के बीच में। अच्छा सवाल है, करिएगा ट्राई। पहले डाउटफुल पॉइंट निकालिएगा, कौन कौन से डाउटफुल पॉइंट्स है ना। हल्का सा पहले ओरल देख लेते डाउट वाले पॉइंट्स। पहले हम किस पर चेक करेंगे 1 पर चेक करेंगे। इसका रीजन बोलो, ये खुद से सोच लिया होगा वैसे। 1 पर क्यों चेक करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं। एंड पॉइंट्स पर चेक करेंगे 0 2 पर है ना। कहां सिग्नम 0 दे रहा है, कहां फ्रैक्शनल इंटीजर दे रहा है, कहां इंटीजर दे रहा है, ये खुद से सोचना और ये आपको खुद से निकालना है कि कितने पॉइंट्स पर चेक करेंगे ना। तो मैं आंसर लिख दूं क्या, कितने पॉइंट्स पर चेक किया जाएगा। मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं, मैं आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा ना कि कहां कहां चेक करेंगे। और उस पॉइंट पर आप खुद से चेक कर लेना। मैंने आपको चेक करना भी सिखा दिया, काफी काम कर लिया। चेक करना मतलब लिमिट निकालना, उसके बाद तो कोई बचा ही नहीं है ना। ठीक है, तो इतने में हमारा कंटिन्यूटी इन द इंटरवल कंप्लीट होता है। चिंता मत करिएगा, इससे अच्छे और सवाल, इसी टाइप के सवाल हम जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे लास्ट में वहां पर भी ले लेंगे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। अब इतने में हमारा कंटिन्यूटी इन द इंटरवल 2 लेक्चर सफिशिएंट हो गए। कल की क्लास में आपको मैं हमारा डिसकंटिन्यूटी पे थोड़ा और चर्चा करेंगे। रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमने पढ़ लिया, पर उसको थोड़ा सेपरेट थ्योरी लिख लेंगे और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखेंगे। कल क्या करेंगे हम, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैंने आपको बता दिया कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा है ना, कहां डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे। फिर भी उसको एक प्रॉपर वे में कल डिसकंटिन्यूटी को हम खत्म कर देंगे। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को भी अच्छे से पढ़ लेंगे और डिसकंटिन्यूटी हमारा कल खत्म हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, उस पर हम काम करेंगे। तब तक के लिए कल की क्लास में जितने क्वेश्चंस कराए, आज की क्लास में जितने क्वेश्चंस कराए, और ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। ये 3 पॉइंट्स पर ही नहीं चेक करना है, और भी कुछ पॉइंट्स होंगे वो आपको खुद से चेक करना है। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जब देखो तो पुराना लेक्चर थोड़ा पढ़ के रखिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, नोट करते चलिए तो काम हो जाएगा ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।